फ्रेंड्स, जब भी मैं काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स की समस्याओं को देखता हूं तो वहां पर इन्वेस्टर्स की सबसे बड़ी समस्या होती है कि कई बार इन्वेस्टर क्या करता है, एसआईपी और लमसम के लिए पैसा तो पड़ा होता है पर ऐसे म्यूचुअल फंड्स खोज रहा होता है कि या तो ना तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड्स हो, ना ही बहुत कम रिस्की हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें रिटर्न भी चाहिए होता है। साथ ही साथ कहीं उनका बैक साइड पे जो म्यूचुअल फंड के अंदर जो एक लीकेज होती है जिसे एक्सपेंस रेशियो के नाम से पुकारते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं वो लीकेज भी कहीं ना कहीं कम हो। तो कुछ इसी कैटेगरी में मैं आपके सामने कुछ नए म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड करने की आज फिर कोशिश करूंगा। यहां पर मैं 4 म्यूचुअल फंड्स की आज आपके सामने चर्चा करूंगा। और चर्चा करने से पहले मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा मेरे मित्रों कि मेरे लिए जो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है इस सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल पर, वो होता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दाब लेते हो। मेरे मित्रों, ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये वीडियो को पहुंचा देना, क्योंकि एक फाइनेंशियल की जो लिटरेसी है, जो मेरा विजन है कि हर इंसान के पास एक सही नॉलेज पहुंचे, इसकी वजह से आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा के अपने व्हाट्सएप पर, अपने टेलीग्राम पर, अपने फेसबुक पर एक बार इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। मेरे मित्रों, जब आप मैं पहली बार पहले म्यूचुअल फंड की जब मैं बात करने जा रहा हूं यहां पर, उसका नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। जी हां, क्या बोला मैंने? पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। जब मैं इसके ड्यूरेशन की बात करता हूं कि कितने सालों से ये म्यूचुअल फंड काम कर रहा है, तो 10 सालों से ये इस कैटेगरी में म्यूचुअल फंड ये काम कर रहा है। पराग पारिक असेट मैनेजमेंट कंपनी तो काफी सालों से काम कर रही है, पर जब फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की बात आती है तो जो डेटा है वो 10 सालों का डेटा है हमारे पास। एनएवी की बात करेंगे, नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो 57 रुपए का इसका एनएवी चल रहा है। रिटर्न की बात करेंगे 19.19% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने, सोच के देख रहे हो यार, 19% का सीएजीआर पिछले 10 सालों में, सोच के देख सकते हो। कंपाउंड करो जरा, 19 का 38, 38 का फिर इंटू 2 कर लो, फिर जितना निकल के आया उसका इंटू 2 कर लो। सोच रहे हो कितना भयंकर तरीके से कंपाउंडिंग चल रही है यहाँ पर, ठीक है। रिटर्न की बात करेंगे तो 19.19% का सीएजीआर, एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे 0.72% का एक्सपेंस रेशियो ये आपसे चार्ज करेगा। दूसरा जो मैंने म्यूचुअल फंड रखा हुआ है उसका नाम है पीजीआईएम इंडिया मिड कैप म्यूचुअल फंड। जी हाँ, मिड कैप मतलब ठंडा मतलब डैश डैश डैश, फिल इन द ब्लैंक्स। आप कमेंट बॉक्स में फिल इन द ब्लैंक्स बताइएगा। और मैं बात करने जा रहा हूं मिड कैप मतलब पीजीआईएम इंडिया मिड कैप म्यूचुअल फंड। जी हाँ, मिड कैप की कैटेगरी में सबसे बेस्ट जो रिटर्न है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, दैट मीन्स कि 10 ईयर्स में सबसे ज्यादा जो रिटर्न है इसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने प्रोवाइड करके अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। एनएवी की बात करेंगे 50 रुपए का इसका एनएवी चला है। रिटर्न की बात करेंगे 18.56% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है। ड्यूरेशन की बात करेंगे तो पिछले 10 सालों से ये म्यूचुअल फंड काम कर रहा है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो बहुत सधा हुआ एक्सपेंस रेशियो ये आपसे चार्ज करता है, जो कि है 0.43% का। जी हाँ, अब मैं जबकि नेक्स्ट म्यूचुअल फंड आपके सामने रखा हुआ है उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड। जी हाँ, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड। मिड कैप मतलब पीजीआईएम इंडिया मिड कैप म्यूचुअल फंड। अब लोग ऑल्टरनेट भी मांगने की कोशिश करते हैं कि भाई मैं एक नहीं 2 म्यूचुअल फंड लूंगा मिड कैप कैटेगरी में, तो भाई मैंने 2 रख दिए आपके सामने। अब जब मैं दूसरे की बात कर रहा हूं उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड, क्योंकि जब मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करता हूं, चूंकि जो इसका मैनेजमेंट है वो बहुत ही डिसेंट मैनेजमेंट है, एक एजुकेटेड मैनेजमेंट है। तो जब एजुकेटेड मैनेजमेंट हो, एक हाईली स्किल्ड मैनेजमेंट हो, तो डेफिनेटली बनता ही है रिटर्न प्रोवाइड करना, मैनेजमेंट को भी बनता है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट भी जागता है। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो इसका एनएवी 62 रुपए का है। रिटर्न की बात करेंगे 21.84% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करते हुए देखने को मिला है। ड्यूरेशन की बात करेंगे तो पिछले 9 सालों से ये म्यूचुअल फंड काम कर रहा है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 0.76% का एक्सपेंस रेशियो ये म्यूचुअल फंड आपसे चार्ज करके चल रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिस म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है एक लार्ज कैप कैटेगरी। कई बार जो हमारे 45 प्लस यानी कि जिनका एज 45 साल से ऊपर है, जो रिटायर्ड हैं या जो पेंशन पे किसी तरीके से आज के डेट पे गुजारा कर रहे हैं, तो आज कहीं ना कहीं जब वो अपनी बेंच पे हैं, कहीं ना कहीं बेंच का मतलब है कि रिटायर होके कहीं ना कहीं वो अंपायर बन गए हैं या तो ठीक, या किसी को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो होता क्या है कि कहीं ना कहीं वो भी सोचते हैं कि यार अभी भी इस शरीर में जान है, तो कुछ ऐसा लोग बताएं कि कहीं ना कहीं मैं इन्वेस्टमेंट की दुनिया में, फाइनेंस की दुनिया में अपने कदम आगे बढ़ाता हुआ देखने को मिले। तो बस इसी की दुनिया में जब मैं बात करता हूं तो एक लार्ज कैप कैटेगरी का नंबर आता है। अब लार्ज कैप कैटेगरी में होता क्या है कि कई बार जो इन्वेस्टर होते हैं वो भटक जाते हैं। तो कई बार कई ऐसे एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं जो 12-12.5% के आसपास का सीएजीआर के हिसाब से इन्वेस्टर्स को रिटर्न प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी कैटेगरी में चले जाओ तो 16-17% के ऊपर म्यूचुअल फंड दे रहे हैं। जब 16-17% आपको मिल रहा हो तो भाई 4-5%
नीचे क्यों आना, तो इसी की श्रेणी में इसके लिए मैंने बड़ा चुनिंदा लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड चुना है, क्वांट फोकस्ड फंड। और जब भी लार्ज कैप कैटेगरी की बारी आती है तो उसने क्वांट एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने इस फंड को नाम दिया है क्वांट फोकस्ड फंड। एनएवी की बात करेंगे 61 रुपए का है, रिटर्न की बात करेंगे 16.41% के CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करते हुए देखने को मिला है। ड्यूरेशन की बात करेंगे तो पिछले 11 सालों से कंसिस्टेंसी इसने ये मेंटेन करके रखी हुई है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 0.57% का केवल एक्सपेंस रेशियो ये आपसे चार्ज करके चल रहा है। एक डिसेंट एक्सपेंस रेशियो, एक डिसेंट एनएवी, एक बढ़िया रिटर्न, साथ ही साथ एक धमाकेदार पास्ट, ये दिखाता है कि ये म्यूचुअल फंड के अंदर भी दम है तो करेगा भाई 10 का दम। देखते हैं, अभी तो फिलहाल मैंने आज 4 के दम की बात करी। मेरे मित्रों, चैनल आप सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बटन को दबा देना, इस वीडियो को शेयर कर देना बिल्कुल आग की तरह। कल फिर मैं आपके सामने मिलूंगा, सेम टाइम सेम चैनल, बट कुछ नए म्यूचुअल फंड्स के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।